औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर शाहिद नदीम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। मोशन के साथ ताल्लुक़ रखने वाली कुछ टर्म्स, ठीक है, उनमें आज जो हम टर्म्स डिस्कस करेंगे वैसे तो बहुत सारी हैं, ठीक है जी, लेकिन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में वो है पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन टर्म्स को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, मोशन से रिलेटेड ये टर्म्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं पोजीशन से। पोजीशन किसे कहते हैं? पोजीशन होती है द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट shows the position of a body। किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो है ना वो किसी बॉडी का या किसी जगह का डिस्टेंस और उसकी डायरेक्शन बताना। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ये क्या होता है? ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट यानी हवाला देना, ठीक है। फिक्स पॉइंट से मुराद रेफरेंस पॉइंट है, हवाले का मुकाम, यानी किसी जगह या किसी प्लेस का एक फिक्स्ड पॉइंट से या एक रेफरेंस पॉइंट से उसका डिस्टेंस बताना और साथ में उसकी डायरेक्शन बताना, ठीक है। इसको जो है ना वो क्या कहा जाता है? पोजीशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ, बड़ी इजी एग्जांपल है, ज़रा गौर से सुननी आपने, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें अगर मेरा घर जो है वो शादरा पोस्ट ऑफिस के करीब है, ठीक है, या मेरे घर के करीब जो है ना वो कोई पोस्ट ऑफिस है यानी डाक खाना, ठीक है जी। तो मैं किसी ऐसे शख्स को अपने घर की लोकेशन बताना चाह रहा हूँ, पोजीशन बताना चाह रहा हूँ, जो पहले मेरे घर नहीं आया, जिसने पहले मेरा घर नहीं देखा हुआ, ठीक है। तो मैं उसको कैसे समझाऊंगा कि वो इजीली पहुंच जाए? तो चूंकि मेरे घर के करीब जो है वो पोस्ट ऑफिस है, तो मैं उसे जो है ना वो ये कहूँगा कि मेरा घर जो है ना वो पोस्ट ऑफिस से 50 मीटर आगे है, ठीक है, या 50 मीटर जो है ना वो नॉर्थ वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इसमें वो मैंने उसको एक फिक्स्ड पॉइंट का रेफरेंस दिया है। वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है? पोस्ट ऑफिस यानी डाक खाना, ठीक है। तो वो जो पोस्ट ऑफिस है वो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, उसे हम रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। क्या बोलेंगे उसे? रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो उस फिक्स्ड पॉइंट से या उस रेफरेंस पॉइंट से मैंने आगे अपने घर का डिस्टेंस भी बताया, कितना? 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक हो गया, और साथ में डायरेक्शन भी बताई, क्या? नॉर्थ की तरफ है। तो अब वो शख्स क्या करेगा? पहले पोस्ट ऑफिस पहुंचेगा, पोस्ट ऑफिस पहुंच के वहां से वो फिर ये अंदाजा लगाएगा कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर वो नॉर्थ की तरफ 50 मीटर जो है ना वो चलेगा और मेरे घर के करीब पहुंच जाएगा। समझ आ रही बात की? तो इस चीज का नाम पोजीशन है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट या किसी रेफरेंस पॉइंट का हवाला देकर किसी जगह या किसी मुकाम की लोकेशन को बताना कि ये जगह या ये मुकाम यहाँ पर वाक़या है, ठीक है। इसको कहा जाता है पोजीशन, ठीक है। और इसको यूं भी डिफाइन करते हैं, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस or a point with respect to some reference point called origin। वो कह रहा है ये जो टर्म पोजीशन है ये डिस्क्राइब करती है, किस चीज को डिस्क्राइब करती है? लोकेशन। लोकेशन मीन मुकाम का सिचुएशन बताना कि वो कहाँ पर है, मुकाम के बारे में बताना, लोकेट करना। समझ आ रही है? ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट, किसी जगह की या किसी पॉइंट की लोकेशन बताती है with respect to some reference point called origin, ठीक है।
किसके लिहाज से? एक रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है जी, ये जो ओरिजिन है, और ये ना समझिएगा कि ये डेफिनेशन ओरिजिन की दे दी है, नहीं, ये डेफिनेशन पोजीशन की है। ओरिजिन उस रेफरेंस पॉइंट को कहते हैं, वो जो रेफरेंस पॉइंट जिसका हम हवाला दे रहे हैं, यानी पोस्ट ऑफिस, ठीक है, वो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ये जो रेफरेंस पॉइंट है इसको ओरिजिन कहते हैं। ठीक हो गया? या यूं कह लो, इसको हम फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो पोजीशन की दो डेफिनेशन है आपके सामने। एक डेफिनेशन में बताया हुआ है कि पोजीशन क्या होती है, किसी फिक्स्ड पॉइंट से या किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी जगह या किसी मुकाम का डिस्टेंस और डायरेक्शन। डिस्टेंस भी बतानी है और डायरेक्शन भी बतानी है, जैसे मैंने पोस्ट ऑफिस वाली एग्जांपल दी है। समझ आ रही है बात की? ठीक है, इसी तरह पोजीशन क्या होती है? पोजीशन किसी ओरिजिन से, ओरिजिन क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट। किसी रेफरेंस पॉइंट के हवाले से किसी जगह या किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, और लोकेशन बताना यही होता है कि हमने डिस्टेंस बताना है और डायरेक्शन बतानी है। डेफिनेशन दोनों एक ही हैं, लेकिन सिर्फ जो है ना वो उनके वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट है, मतलब मीनिंग सेम है, दोनों का मतलब एक है, लेकिन दोनों डेफिनेशन की जो वर्डिंग है वो डिफरेंट है। समझ आ रही है? लेकिन मतलब दोनों का एक ही निकलता है। ठीक है, ये जो सेकंड डेफिनेशन है इसमें क्या कह रहा है कि लोकेशन बतानी है। ठीक है, तो लोकेशन बताने का मतलब क्या होता है? लोकेशन बताने का मतलब यही होता है कि उस फिक्स्ड पॉइंट से आपने जो है ना वो डिस्टेंस भी बताना है और साथ में डायरेक्शन भी बतानी है। क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे कि ये पिक में जो है ना आपके स्कूल को आपके घर से लोकेट किया गया है। ये एरो जो है ये आपके स्कूल की लोकेशन बता रहा है आपके घर से। आपका घर जो है ना ये ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन है, ये रेफरेंस पॉइंट है। आपने अपने घर को ओरिजिन के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने घर से अपने स्कूल की लोकेशन बताई है कि हमारा स्कूल इस डायरेक्शन में वाक़या है, और ये डिस्टेंस भी बताया उसका। ये स्ट्रीट्स बनी हुई है, गलियां। समझ आ रही बात की? ठीक है जी, तो इस एग्जाम्पल को नेक्स्ट स्लाइड में हम क्लियर करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है वी वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ आवर स्कूल फ्रॉम आवर होम। कहता हम अपने घर से अपने स्कूल की पोजीशन को लोकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड होम बाय एच। हमने स्कूल को एस से रिप्रेजेंट कर लिया, होम को एच से रिप्रेजेंट कर लिया। The position of your school from your home will be represented by a straight line HS in the direction from H to S। वो कह रहा है कि आपके स्कूल की आपके घर से जो पोजीशन है उसको एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया गया। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है, ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं घर से स्कूल की तरफ, घर से स्कूल की तरफ हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। हालांकि ये स्ट्रीट्स हैं, ये गलियां बनी हुई हैं। ठीक है, लेकिन पोजीशन क्या होती है कि हमने अपने घर को ओरिजिन के तौर पर इस्तेमाल करना। ठीक है जी, ये हमारा घर जो है इसको हमने ओरिजिन कहना है, ओरिजिन। और ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट होता है, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट की तो भी यूज किया है। हमने अपने घर से अपने स्कूल की पोजीशन को लोकेट किया एक एरो से, और ये जो एरो की लेंथ होगी ना H2S, ये जो एरो है इसकी ये जो लेंथ है ये डिस्टेंस बताएगी। ठीक है जी, लेंथ ऑफ HS की जो लेंथ है, ठीक है, ये क्या बता रही है? ये है डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। ये घर से स्कूल का डिस्टेंस बताएगी।
और ये जो एरो है, एरो, ठीक है, ये आपके स्कूल की, आपके घर से जो है ना वो क्या करेगा, डायरेक्शन बताएगा। ठीक हो गया, क्लियर है। तो ये होता है पोजीशन, कि पोजीशन क्या है, पोजीशन किसी ओरिजिन से या किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी प्लेस या किसी जगह का जो है ना वो मुकाम बताना, लोकेशन बताना। और लोकेशन बताने का मतलब है कि उसका डिस्टेंस भी बताना है उस फिक्स पॉइंट से, उस रेफरेंस पॉइंट से कि डिस्टेंस कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोजीशन। ठीक है जी। अब डिस्कस करेंगे हम डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस लेंथ को बोला जाता है, डिस्टेंस लेंथ है, और ये एक बेस क्वांटिटी है। ठीक है, बेस है, लेंथ बेस क्वांटिटी है, लिहाजा डिस्टेंस भी बेस क्वांटिटी। डिस्टेंस लेंथ है, लेकिन किस चीज की लेंथ है? लेंथ ऑफ पाथ, रास्ते की लंबाई। ठीक है, जैसे कि ये डेफिनेशन में है, लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। कहता है दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ते की लंबाई होती है, ठीक है, उस पॉइंट को जो है ना वो क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लाहौर टू इस्लामाबाद, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक का जो डिस्टेंस है, जो पाथ है, जो रास्ता है, इस रास्ते की जो टोटल लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, वो लाहौर से इस्लामाबाद तक का क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई। जैसे मैंने एग्जांपल दिए, एक पॉइंट लाहौर है, एक पॉइंट इस्लामाबाद है, तो लाहौर से इस्लामाबाद तक का जो भी रास्ता बना हुआ है, जो भी सड़कें बनी हुई हैं, ठीक है, उन रोड्स की जो टोटल लेंथ है, वो टोटल लेंथ लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक का डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक हो गया। ये जैसे पिक में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है जी, एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है, तो ये जो रास्ता जा रहा है ना डॉटेड लाइन में, ये वाला, ठीक है, ये फर्ज करें ये रोड बना हुआ है, इस रास्ते पे ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जो है ना ये कहलाएगा डिस्टेंस। ठीक है, ये इस रास्ते की टोटल लेंथ जो है वो क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, जैसे ये नीचे जो है ना, ये भी आपको क्लियर किया जा रहा है कि ये आदमी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 मीटर डिस्टेंस है, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है, यहाँ तक 6 मीटर हो गया। जब वापस आएगा यहाँ पर तो ये 10 मीटर, यानी ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो रास्ते की लंबाई है, ये लंबाई क्या है? डिस्टेंस है। समझ आ रही बात की? इसी तरह आपके घर से आपके स्कूल तक का जो रास्ता है, उस रास्ते की जितनी भी लेंथ है, यानी जितनी भी गलियां या स्ट्रीट्स वगैरह या जो रोड वगैरह आप कवर करके आते हैं, उन रोड्स की, उन स्ट्रीट्स की जो टोटल लेंथ है आपके घर से आपके स्कूल तक, वो सारा जो है ना वो क्या है? डिस्टेंस है। समझ आ रही बात की? ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसकी डायरेक्शन नहीं होती और उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस, अगर हमारे घर से हमारे स्कूल का डिस्टेंस जो है या किसी जगह का डिस्टेंस जो है, ठीक है, वो है 50 मीटर, तो इसमें 50 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, 50 न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मीटर जो है ना ये क्या है? डिस्टेंस है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, और मैग्नीट्यूड में क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसका अपना यूनिट होता है। ठीक है, सॉरी ये डिस्टेंस नहीं है, इसको मैंने डिस्टेंस लिख दिया, मीटर से मुराद यूनिट है। ठीक है, तो ये यूनिट है, क्योंकि जो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है ना, तो स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जरूरत होती है, इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है एंड रिप्रेजेंटेड बाय एस, और इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। एस
अब ये नहीं कहना कि डिस्टेंस जो है वो डी से है, तो इसको हमने डी से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया, ठीक है। असल में बात ये है कि साइंस जो है वो किसी एक लैंग्वेज की इन्वेंशन नहीं है, ठीक है। साइंस बहुत सारी लैंग्वेज में जो है ना वो पढ़ाई जाती है, समझ आ रही है। तो ये जो डिस्टेंस एस है ना, ये किसी दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है, इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी हो सकता है, ग्रीक हो, रोमन हो, समझ आ रही बात की, कोई और लैंग्वेज हो, किसी और लैंग्वेज में डिस्टेंस को जाहिर बात है एस से शुरू होता होगा, डिस्टेंस किससे शुरू होता होगा, एस से, इसलिए इसका सिंबल क्या रख दिया गया है, एस। तो यहाँ एस याद रखना है कि ये डिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या है, मीटर है। एसआई यूनिट मीन सिस्टम इंटरनेशनल में जो हमने चैप्टर 1 में यूनिट्स का सिस्टम इंटरनेशनल पढ़ा है, उसके मुताबिक इसका यूनिट मीटर है, और मीटर का जो सिंबल होता है वो स्मॉल एम होता है, यानी डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, समझ आ रही बात की। वैसे बड़े यूनिट में भी मेजर किया जाता है, इसका जो बिग यूनिट है वो किलोमीटर है, ठीक है। वैसे तो मीटर यूनिट है, लेकिन बाज़ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे जो बिगर यूनिट है, यानी मीटर से जो बड़ा यूनिट है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करना हो तो वो है किलोमीटर। किलोमीटर, ज़्यादा डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, के एम, ये उसका सिंबल है, स्मॉल के स्मॉल एम, ठीक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये एक पाथ बना हुआ है, ठीक है, ये ब्लू कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये पाथ है, ठीक है, ये रास्ता बना हुआ है, और यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये ए है और एक पॉइंट ये बी है, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक हो गया। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है जी। अब एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाह रही है, तो ये जो रोड बना हुआ है ना, जाहिर बात है वो यहाँ से चलना शुरू होगी, और इस रोड पर ट्रैवल करती हुई जो है ना वो यहाँ से जैसे जैसे ये जिधर मुड़ रहा है वैसे वैसे जो है ना वो उस तरफ बेंड होती चली जाएगी और इस पॉइंट बी पर पहुँच जाएगी। तो ये जो उसने लंबा रास्ता तय किया है ना, ये लॉन्ग पाथ, ये लॉन्ग पाथ, ये लॉन्ग पाथ जो है ना, ये क्या होता है, डिस्टेंस, ये बॉडी का डिस्टेंस है जिसको उसने डॉटेड लाइन में शो किया है एस, ठीक है। ये डिस्टेंस एस जो है ना ये किसके लिए शो हो रहा है, डिस्टेंस के लिए, और वो जो डी लिखा हुआ है ना वो डिस्प्लेसमेंट के लिए शो हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है ये भी आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं अभी उसको फिलहाल जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि वो अभी हमने पढ़ना है, तो उसका बाद में जिक्र करूंगा। ये जो डॉटेड लाइन शो की है ना, ये उस बॉडी का डिस्टेंस है, ठीक है, ये लॉन्ग पाथ है जिसमें उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, समझ आ रही है। तो ये क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को इसीलिए स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे होते हैं ना, एक तो हम लंबा रास्ता कवर करते हैं, रास्ता लंबा होता है, दूसरा उसमें कई बार हमें अपनी डायरेक्शन को जो है ना वो क्या करना होता है, चेंज करना होता है, अपनी सिमत को मोड़ना होता है, समझ आ रही बात की, जिसकी वजह से जो है ना वो पाथ लंबा हो जाता है और उसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं रहती। तो जब डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को ही कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस होता है, लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस होता है, शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है जी, छोटा छोटा रास्ता, ठीक है। बाज़ होता है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कई रास्ते होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ रास्ते लंबे होते हैं, कुछ रास्ते छोटे होते हैं। तो जो छोटा रास्ता होता है ना, सबसे छोटा और सीधा सीधा, जिसमें डायरेक्शन को चेंज नहीं करना पड़ता, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो छोटा और सीधा रास्ता है, तमाम रास्तों में से छोटा और सीधा रास्ता है जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उस रास्ते को या उस डिस्टेंस को जो है वो क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
टू पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान वो छोटा रास्ता है जिसकी जो है ना वो मैग्नीट्यूड भी होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड से मुराद न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट भी होता है, और उसकी डायरेक्शन भी होती है। समझ आ रही बात की? डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस, लेकिन ये डायरेक्शन वाला छोटा डिस्टेंस है। तो जब डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ बयान किया जाए तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, लेकिन अगर विदाउट डायरेक्शन जो है ना वो डिस्क्राइब किया जाए तो वो डिस्टेंस कहलाता है। समझ आ रही? जैसे ये देखें, ये साइड पे जो पिक दिखाई हुई है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए से बी तक आने के लिए ये एक लंबा रास्ता बना हुआ है जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर तो कोई बॉडी इस रास्ते से जो है ना वो मूव करती हुई जब यूं जाएगी तो पहले डायरेक्शन इस तरफ है, फिर उसकी डायरेक्शन यूं हो गई है, फिर डायरेक्शन इधर आ गई है, फिर इस तरफ आ गई है, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। एक तो ये रास्ता लंबा कवर किया उसने, और दूसरा इसमें उस बॉडी की डायरेक्शन बार बार चेंज हुई है। तो बार बार चेंज होने का मतलब है कि एक खास डायरेक्शन में तो नहीं उसने कवर किया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है और स्केलर क्वांटिटी है। समझ आ रही बात की? ये जो है ना ये रास्ता जो है वो क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ये जो स्ट्रेट एरो आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रेट एरो, ठीक है, ये एरो डिस्प्लेसमेंट है, ये शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है, ये शॉर्ट डिस्टेंस है। ए और बी के दरमियान एक तो छोटा रास्ता है और दूसरा सीधा सीधा है एक ही डायरेक्शन में। अगर बॉडी इस रास्ते पर चलती हुई जाएगी तो उसे अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो बॉडी ने एक खास डायरेक्शन में एक डिस्टेंस कवर किया है। तो जो खास डायरेक्शन में डिस्टेंस होता है जिसमें बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ठीक है, और छोटा रास्ता होता है, वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे यहां पर भी ये दिखाया हुआ है। ये जो है ना ये डिस्टेंस है क्योंकि इसमें बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। समझ आ रही बात की? और ये शॉर्ट है ए से बी तक, और सीधा सीधा रास्ता है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है एक खास डायरेक्शन में बॉडी जो है ना वो क्या करती है? डिस्टेंस कवर करती है। समझ आ रही बात की? और इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस डी को आप बोल्ड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, लिहाजा हम इसको बोल्ड करके भी लिख सकते हैं। ये बोल्ड करके लिख दिया, या आप इसको डी लिख के ऊपर बार लगा सकते हैं, या आप डी लिख के ऊपर एरो लगा सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनको, इनके सिंबल को जाहिर करने का तीन तरीके होते हैं। एक तो या तो उसको बोल्ड कर दें, या फिर जो है ना वो उसको जो है वो क्या कर दें? बार लगा दें उसके ऊपर, या फिर उसके ऊपर जो है ना वो एरो लगा दें। समझ आ रही बात की? क्लियर हो गया? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही होता है, ठीक है, क्योंकि है तो डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस है तो इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस है और डायरेक्शन वाला डिस्टेंस है, ठीक है, ये फर्क आपको याद रहे, ठीक है जी। ये वही एग्जांपल जो हमने डिस्टेंस में पढ़ी है वही यहाँ फिर जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट में एक्सप्लेन की हुई है कि ये एक पाथ, एक रास्ता, एक रोड बना हुआ है ये, ठीक है। इस पर दो पॉइंट, ये ए पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है जी, और ये यहाँ पर बी पॉइंट है। हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना चाहते हैं, तो एक तो ये रास्ता होगा ना कि हम इस रोड पर चलते हुए जाएं, लेकिन अगर इस रोड पे जाएंगे तो ये रास्ता लंबा हो जाएगा और इसमें हमारी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो रास्ता लंबा भी है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो लंबे रास्ते को और चेंज होने वाली डायरेक्शन वाले रास्ते को जो है वो डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये उसने इसको एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। समझ आ रही बात की? ये डिस्टेंस है। लेकिन ये जो है ना, ये जो स्ट्रेट एरो है, अगर हम इस रास्ते पर जाते हैं, समझ आ रही बात की, तो इस रास्ते पर एक तो ये सीधा सीधा रास्ता है और दूसरा ये शॉर्ट भी है, हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे। तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। ये डिस्प्लेसमेंट है।
समझ आ रही बात की? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है जी, और आपको समझ आ गई होगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।